हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मंडे का डे है और टाइम हो रहा था इस टाइम 11:15 के आसपास का टाइम हो रहा था और जस्ट अभी मनीष अपने काम से फ्री हुए थे। अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे ऑफिस भी और अब जा कर के फ्री हुए थे और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। आजकल उनके पास ना कुछ खाने का टाइम है ना कुछ पीने का, इनफैक्ट कुछ सुनने का भी टाइम नहीं है उनको। बिल्कुल मतलब ओवरलोड बिज़ी चल रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी चल रहे हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि 5 मिनट लगेंगे मेरे को ना, ये जो मेरा न्यू आया है कुक टॉप उसको चेंज करके दे दो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, दो दो मैं कहाँ पे रखूँ। तो वो ऐसे ही नीचे मैंने रखा हुआ है। तो फिर रिक्वेस्ट करने पे थोड़ा सा उन्होंने टाइम निकाला और मेरे को अभी ये अपना ये पुराने वाला जो कुक टॉप था वो हटा करके दे रहे थे। तो वो ना ऐसे गोल गोल घुमाए जा रहे थे, वो भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे थे, उनको आइडिया नहीं था। तो वो ना ऐसे खींच रहे थे उसको। मैंने बोला खींचने से उसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं ना, ऐसे प्लेट्स सी टाइप की बनी हुई होती हैं, तो वो टूट जाएंगी, फिर वो नेक्स्ट पे ना सेट नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला पहले सिलेंडर निकाल लो, सिलेंडर से ये रेगुलेटर निकाल लो। तो मैंने पूछा कि आप निकाल लोगे? उन्होंने बोला हाँ निकाल लूँगा। और मेरे को था कि ये कुक टॉप वाला काम भी शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना, मतलब ज़्यादा प्रेशर वगैरह लगाना पड़ता है। तो वो कर रहे थे, बट मुझे पता था रेगुलेटर वो नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर बाद में मैंने ही रेगुलेटर निकाल करके दिया और उनको कुक टॉप जो था वो मैंने नीचे रख के दे दिया था, ताकि वो जो उसकी चूड़ियाँ वगैरह है ना वो फ्री ना हो जाए। अगर वो फ्री हो गई तो फिर ये जो पाइप है वो सेकंड जो दूसरा वाला कुक टॉप है उसके ऊपर लग नहीं पाएगा। तो फिर मैंने आराम से दे दी थी नीचे कि घुमा घुमा करके इसको निकालो, घुमा घुमा के निकालना ईजी भी होगा और मतलब फिर ख़राब भी नहीं होगा उससे। तो आराम से एक मैंने उनको माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ दे दिया था ताकि हाथों में ना लगे ना, क्योंकि हम घुमाते हैं ना, प्रेशर देते हैं तो हैंड्स जो होते हैं ना वो हमारे जो पाम होती है सारी छिल सी जाती है, छाले से टाइप के हो जाते हैं। तो आराम से उसको घुमा घुमा करके निकाल रहे थे। तो मैंने कहा लाओ मैं ये रेगुलेटर पकड़ लेती हूँ। तो इजीली मतलब घुमा घुमा करके निकल गई थी। लास्ट टाइम ये वाला जो पाइप था हमारा, जब घर का इनॉग्रेशन हुआ था तो पंडित जी ने लगाया था और उन्होंने ठीक से लगाया नहीं था। देखो यहाँ पे उन्होंने निकाला तो एक्सपेक्टेड नहीं था ना, इसलिए मैं उनकी पीठ थपथपा रही थी कि मतलब निकाल दिया उन्होंने। तो लास्ट ये वाला जो पाइप था वो पंडित जी ने लगाया था, जो बिल्कुल उन्होंने अच्छे से सेट नहीं कर रखा था। इसमें से ना स्मेल आती थी लीकेज वगैरह की। तो रात को वैसे भी बंद करके सोना चाहिए, मैं रात को बंद करके सोती थी और थोड़ा सा भी ये पाइप हिलता था ना इसमें स्मेल वगैरह आने लगती थी। और यहाँ पे पता नहीं, जैसे शायद मैंने कुक टॉप वॉश वगैरह करा था ना, तो एक दो ड्रॉप वहाँ पे होंगी, तो वही फ्लोर पे गिर गई थी। तो मैंने कहा वो फिर गीले पैर चारों तरफ मतलब ले करके स्लीपर्स वगैरह में लगेंगे ना, तो फिर वहाँ पे ब्लैक ब्लैक ऐसे निशान से पड़ जाते हैं टाइल्स में। तो मैंने एक मॉप, फ्लैट मॉप लेकर के आई, उसको चला दिया था ताकि वो एरिया जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद वो वाला कुक टॉप को कर दिया मैंने बाय बाय, और मेरा जो नया वाला था जिसको मैंने लगा दिया था। और कल वाली वीडियो में काफ़ी आप सबको पसंद आया मेरा कुक टॉप। होता है ना कि हमारी चीज़ अगर 4 लोगों को और पसंद आ जाती है तो उससे हमें प्यार हो जाता है एकदम, मतलब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है कि हाँ मतलब सच में ये बहुत अच्छी है यार, सबको पसंद आ रही है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे बहुत और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, पसंद से ही मैंने लिया था। बट आप सब ने इतना उसको पसंद करा तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आ गया। तो ऐसा होता है, आप सबके साथ भी ऐसा होता है क्या कि हम नॉर्मल सी कभी कुछ क्लॉथ या कुछ भी लेकर के आते हैं तो मतलब इतना ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब 4 लोग उसकी तारीफ़ कर देते हैं ना तो फिर वैसा हो जाता है, नहीं नहीं ये तो मेरा ही है। मतलब थोड़ा सा उसकी केयर बढ़ जाती है, बोल सकते हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो फिर मेरा यहाँ पे न्यू कुक टॉप जो था वो मनीष ने लगा दिया था। अभी पता है ये बनियान पहन करके क्यों आए हैं, तो इन्होंने पहले वाला जो कुक टॉप था वो हटा दिया था, तो इनको लगा काम हो गया, फिर वो आराम से लेटने के लिए चले गए थे। तो मैं दोबारा पकड़ करके लाई कि अभी वो काम हुआ कहाँ है, दूसरा वाला लगाओगे तभी तो हटाने का भी फ़ायदा। दोनों ही आपने हटा दिए, मॉर्निंग में काम कैसे होगा, दोनों आपने हटा करके रख दिए। कुछ बनाना हो या मॉर्निंग में कुछ तो कुछ बनेगा ही ना। तो हटा करके आराम से लेटने चले गए थे क्योंकि बहुत बिज़ी हैं, मतलब सच में बहुत बिज़ी हैं और बिल्कुल हिम्मत होती नहीं है इस टाइम पे कुछ भी करने की। फिर भी उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, वो भी मार्च मंथ में, और थोड़ी बहुत मस्ती भी कर ली थी, वरना इतने दिनों से एकदम साइलेंट चल रहे हैं। कुछ उनके पास सुनने का भी टाइम नहीं है, सारा दिन फ़ोन बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और ऑफ़िस सुबह जल्दी ऑफ़िस चले जाते हैं और नाइट में भी काफ़ी लेट हो जाता है। आज 12 बजे तक काम चला, 31st तक तो रात के 1-1 डेढ़ बजे तक उन्होंने काम करा है। और यहाँ पे हो गया था हमारे कुकटॉप का श्री गणेश, और हम दोनों पागलों की जैसे हैप्पी हो रहे थे रात के 12 बजे। ये देखो कैसे कॉमेडी कर रहे हैं। ये वाला पार्ट मैंने कट नहीं करा क्योंकि जब भी मैं मनीष का कोई भी पार्ट कट करती हूँ ना तो मेरे को 1-2 कमेंट आ जाते हैं कि मैं
मतलब मनीष को इस तरह से जब वो कॉमेडी करते हैं तो मैं कट ना किया करूँ, तो इसलिए ये वाली वीडियो को मैंने फुल क्लिप रखा। कुछ कुछ जो होंगी ना जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, नॉर्मल काम चल रहा है, वो मैंने कट करा होगा, इसलिए ये वाला जो क्लिप थी वो काफ़ी लेंदी भी हो गई थी। तो फाइनली मैंने सारे जो बर्नर्स थे वो ऑन करके देख लिए थे कि वो ठीक ठाक ऑन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब ये कुकटॉप आया था ना तो इसके जो ये नॉब्स है ना उसकी ग्रिप थोड़ी सी निकली हुई थी, तो मेरे को लगा कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, तो मैंने उसको थोड़ा सा प्रेस करा था तो वो ठीक था, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे जैसे रबड़ उसकी जो थी वो बाहर आई हुई थी। तो सारा कुछ ऑन वॉन मैंने करके देख लिया था, और मेरा फाइनली जो कुकटॉप था वो प्लेटफॉर्म पे आ गया था, काउंटर पे आ गया था। अब इसको मॉर्निंग में करेंगे इसको प्रिपेयर। और मेरे को ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, जब मैंने मदर इन लॉ को इसकी पिक सेंड करी थी तो मम्मी ने बोला था इसकी पूजा करने के लिए, और मुझे भी पता था कि नया जो घर में कुकटॉप वगैरह आता है तो पहले उसकी पूजा करी जाती है। तो मेरे को माइंड में ना बिल्कुल भी नहीं आया कि पूजा बिना सेट करे भी तो हो सकती है। मेरे को ये था कि सेट करना है पहले, तो सेट करूँगी तभी पूजा हो पाएगी, तो मैंने इसको रात को सेट कर दिया था। अभी उससे पहले अगर मैं पूजा कर चुकी होती शाम तक तो हो जाती, लेकिन रात को सेट करा तो फिर मेरे को अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना पड़ा। यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई थी, और मनीष से पहले, उनके ऑफिस जाने से पहले, आजकल वो जल्दी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं, 8 साढ़े 8 बजे भी वो चले जाते हैं ऑफिस। तो मेरे को ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि यार पूजा तो बिना कनेक्ट करे भी तो मैं कर सकती थी ना, और मीठा बनाना होता है, पता नहीं क्यों मैंने करी नहीं, शायद आई थिंक मीठा भी साथ में बनाना होता है पूजा करने के बाद, तो इसलिए मैंने नहीं करा होगा। और जब कनेक्ट नहीं हुआ होगा तो मीठा भी कैसे बनेगा, तो शायद यही रीज़न होगा। तो फिर मॉर्निंग में जल्दी सुबह उठ करके नहा धो करके यहाँ पे रेडी हो गई थी, अपना स्किन केयर करी थी, हेयर वॉश भी मैंने कर लिए थे। सबसे पहले टोनर स्प्रे करा, उसके बाद थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ वरना मेरी स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है। जो एकदम टी जोन एरिया होता है ना यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं करती हूँ मॉइस्चराइज़र। जो हमारे चीक्स होते हैं ना थोड़े नीचे की साइड से, इधर की मतलब थोड़े साइड एरिया से, वहाँ पे लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टी जोन होता है ना वो बहुत ऑयली हो जाता है, तो फिर वहाँ पे मॉइस्चराइज़र ऐड करने से तो मतलब थोड़ा ग्रीसी सा होने लगता है जल्दी से फेस मेरा, तो वो लगाया। उसके बाद लिपस्टिक मैं थोड़ा सा एज अ टिंट लगा लेती हूँ फिंगर से ही, और उसके बाद जो काजल लगाना होता है हल्का सा वो लगाया। और मेरा लास्ट वाला तो इसके बिना तो होता ही नहीं है, नहा करके थोड़ी सी फ्रेगनेंस अगर ऐड नहीं करी तो फिर नहाए वाली फीलिंग नहीं आती, तो थोड़ा सा मैं डियो हो कुछ भी हो फ्रेगनेंस ज़रूर ऐड करती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, अब मेरे को करनी थी पूजा, क्योंकि मनीष अगर उठ जाते तो फिर मेरे को उनको ऑफिस जाना था, तो मुझे कुछ खाने पीने का भी बनाना ही पड़ता, और वो बिना पूजा करे अभी मैं कुछ खाने का ऐसा भी नहीं है कि पुराने वाले पे बना सकती हूँ, क्योंकि वो निकल चुका है, मेरे को इसी पे ही बनाना होगा जो भी खाने पीने का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। तो फिर मैंने सुबह उठ करके जल्दी से नहा धो लिया था, मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ, पूजा हो जाएगी तो फिर मैं मनीष के लिए कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी बना पाऊँगी, तो फिर इसीलिए नहा धो करके हेयर वॉश भी मैंने कर लिया था। तो फिर नहा धो करके मैं यहाँ पे मंदिर में मैंने दिया लगाया, और उसके बाद हाथ जोड़ करके सबके लिए प्रे करी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब हैप्पी रहें, हम सब हैप्पी रहें, भगवान की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ रहें, और मेरे वाईटी फैमिली के साथ भी रहें, जो कि मेरे को इतना मतलब इतनी केयर करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कल जब मैंने वो कमेंट देखा था ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार आप सब मुझे जानते भी नहीं हो लेकिन आपको मेरी इतनी केयर है कि आपने मुझे बताया कि दी डियर अगर घर पे कुछ भी न्यू आता है, मतलब हर चीज़ आप बताते हो। कुछ कुछ होता है ना कि मुझे भी नहीं पता होती चीज़ें, आप बताते हो। वैसे मुझे पता था, मम्मी ने भी मुझे बताया था, बट स्टिल आपकी साइड से वो कमेंट आया था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस व्लॉग में अभी पूजा वाला जो टॉपिक था वो था नहीं, बट आपने मेरे को बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। कि आपको था कि मैं पूजा करूं, वरना होता है ना कि ठीक है ना हम करते हैं, दूसरा कोई करे ना करे हमें क्या मतलब। तो छोटी छोटी चीज़ों से ना तो बहुत केयर फील होती है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद मैंने मंदिर में पूजा करी और सबके लिए विश करी कि जितने भी मेरे सराउंडिंग लोग हैं सब बहुत हैप्पी रहें। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, मेरे को अब कुकटॉप की पूजा करनी थी। सुबह सुबह नहा करके वैसे काफ़ी फ्रेश वाइब्स आ रही थी। मैं इतनी जल्दी नहीं नहाती हूँ सुबह सुबह, कुछ ओकेज़न होता है या पूजा होती है तभी मैं नहा पाती हूँ, अदरवाइज़ पहले मेरा क्लीनिंग रूटीन चलता है, उसके बाद मैं फिर मतलब नहाती हूँ। मॉर्निंग की जो पूजा होती है वो मनीष ही करते हैं ऑलवेज़, और बट आज मैं कर रही थी, अपने आप को देख रही हूँ कि मैंने सुबह सुबह पूजा करी है।
तो सबसे पहले मैंने गंगा जल लिया था, जैसे मम्मी ने मुझे बताया था ना उसी तरह से मैं कर रही थी। और पहले मैंने गंगा जल को चारों तरफ ऐसे घुमा दिया था थोड़ा सा, मम्मी ने ऐसे ही बताया था तो वैसे ही मैंने किया। उसके बाद मैंने स्वास्तिक बना दिया था कुक टॉप के ऊपर और थोड़े से उसके ऊपर राइस डाल दिए थे। पहले कोई भी चीज़ आती है तो उसको गंगा जल से शुद्ध किया जाता है, तो सबसे पहले इसलिए मैंने गंगा जल करा। उसके बाद स्वास्तिक बनाया और फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे दिया दिखाया और हाथ जोड़े, बस इतना ही करा था। मेरी पूजा हो गई थी, यहाँ पे भी मैंने हाथ जोड़ दिए थे, मंदिर में भी हाथ जोड़ दी थी। और बस उसके बाद जो गंगा जल वगैरह मैं लेकर के आई थी और ये जो मंदिर की प्लेट थी मैंने मंदिर में जा कर के रख दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना थोड़ा सा मुझे लेट भी हो रहा था, मेरे को फटाफट से अपने सारे काम निपटाने थे। मनीष उठ जाते तो फिर वो टी मांगने लगते सबसे पहले, जो कि टी नहीं बनानी थी मेरे को सबसे पहले मेरे को मीठा चढ़ाना था। मिल्क ना मैंने नाइट में ही लेकर के रखा था, मतलब इवनिंग में ही मैंने मंगा लिया था, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहा था तो इसकी पूजा भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूजा करने के साथ साथ ही मीठा बनता है। तो फिर मैंने इवनिंग में ही मंगवा लिया था कि रात को मैं मनीष से कनेक्ट करा लूँगी, या फिर और कुछ नहीं करके देंगे, या उनके पास टाइम नहीं होगा या उनसे नहीं होगा, क्योंकि सिलेंडर वगैरह का काम ना मुझे भी नहीं आता। मैंने भी रेगुलेटर वगैरह अभी ऑफ मतलब सेट करना, निकालना और लगाना अभी अभी सीखा है, और मनीष को भी नहीं आता था तो इसलिए मेरे को था कि अगर उनसे नहीं हुआ तो मैं नीचे गार्ड भैया है ना उनको बुला करके लगवा लूँगी। तो फिर मैंने ये मिल्क वगैरह रात को ही मंगवा करके, इवनिंग में ही मंगवा करके रखा था, क्योंकि खीर वगैरह के लिए ना जो फुल क्रीम मिल्क होता है वो ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब उससे टेस्टी सी रबड़ी टाइप की चीज़ें बनती हैं। तो मैंने फुल क्रीम मिल्क मंगवा लिया था। वैसे मैं टोन यूज़ करती हूँ, जैसे टी के लिए भी या पीने के लिए भी टोन मैं मंगवाती हूँ, क्योंकि फुल क्रीम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और उसको बॉयल कर दो तो वो इतनी मलाई आ जाती है, और मलाई ना बेटू खाती है, यूज़ ही नहीं होती है, मतलब ना ही मैं उसका घी बनाती हूँ। तो फिर टोंड ही लेती हूँ हम पीने यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए। बट अभी मेरे को खीर बनानी थी तो खीर नहीं बनाई थी मैंने, सेवई होती है ना जो बनाने के लिए, वो रखी थी। तो मैंने मिल्क चढ़ा दिया था, मिल्क के अंदर ना मैंने थोड़े से दाने चीनी के, शुगर के ऐड कर दिए थे, क्योंकि अभी उसमें बॉयल आना था, ठंडा था, तो अगर ज़्यादा शुगर ना बनने के थोड़ा सा पानी छोड़ जाती है, थोड़ा पतला हो जाता है ना, तो इसलिए शुगर बाद में ऐड करी जाती है। बट अभी थोड़े से मीठे के लिए मैंने 2-4 दाने उसमें डाल दिए थे। उसके बाद साथ साथ मैंने यहाँ पे आटा भी लगा दिया था कि मनीष उठें तो मेरी साइड से लेट ना हो। आजकल वो बिज़ी इतने चल रहे हैं कि वो, उनको और कुछ समझ नहीं आता ना, तो वो यही बोलते हैं कि खाना खाने का टाइम नहीं है उनके पास। तो मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट ना उनके सारे कामों से पहले प्लेट लगा करके मैं रख दूँ। तो मैंने साथ में आटा भी लगा दिया था। दाल बनाई थी ना कल, तो दाल थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ही रखी हुई थी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ मैं, ताकि दाल के पराठे बन पाएँ। दाल के पराठे सबको बहुत पसंद आते हैं। आज मैंने बिना अनियन के बनाए थे दाल के पराठे, क्योंकि अभी चॉपिंग करने लगती तो थोड़ा सा टाइम लग जाता, क्योंकि मनीष उठ गए थे और उन्होंने मेरे को उठते ही काम दे दिया था एक, तो इसलिए फिर मैंने पराठे जो थे वो बिना अनियन के ही बना दिए थे। सिंपल दाल से ही आटा लगाया, थोड़ा सा सॉल्ट डाला और बस आटा लगा करके रख दिया था। इसके बाद मैंने मिल्क के अंदर थोड़ी सी इलायची डाली थी, कि थोड़े से रेजन्स वॉश करके डाल दिए थे, और उसके बनने के बाद ही थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें भी डाल सकते हैं, बट काजू वगैरह तो बॉयल हो जाते हैं ना, तो वो अच्छे टेस्ट मेरे हिसाब से नहीं लगता, बाद में ऊपर से ऐड करने से अच्छा लगता है। तो वहाँ पे किचन टी वगैरह मैंने बना करके मनीष को दे दी थी, और अपने किचन का जो काम था वो मैं निपटा करके आ गई थी। और साथ साथ मैंने बताया ना, मनीष ने मुझे एक काम और दे दिया था, तो उनकी पैंट का ना जो बटन था, उनको आज यही पैंट पहननी थी, तो उसका बटन जो निकल गया था। वैसे उन्होंने मेरे को कल बोला था ये लगाने के लिए, बट मैं कल बिज़ी, मतलब भूल गई, मेरे को याद ही नहीं रहा। बिज़ी तो क्या, टाइम तो निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो मैंने लगाना भूल गई थी। तो आज फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि बटन लगा दिया था कल, तो मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर मैं अपना ये बॉक्स लेकर के आ गई थी। चीज़ों को अरेंज करके रखो ना तो फटाक से मिल जाती हैं। वही अगर एक ये थ्रेड वगैरह मैं अलग ढूंढ रही होती और ये सुई वगैरह मैं अलग ढूंढ रही होती तो टाइम वेस्ट था। अभी मैंने ये किट बना करके रखी थी अलग से, कि इसके अंदर जो कल जैसे 2-3 बेसिक धागे होते हैं वो थे, और ये जो निडल्स वगैरह होती हैं ये सब मैंने रखी हुई थी, एक छोटी सिज़र रखी हुई थी। तो बस गई और मिल गई थी मुझे, फटाफट से मैंने बटन लगा दिया था। वही अगर ढूंढने में जाती तो टाइम लगता ना, और वैसे ही वो लेट हो रहे थे तो फिर वो सबसे पहले खाना ही छोड़ देते। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने बटन का लगा दिया था। उसके बाद वो अपना नहा धो करके आ गए थे। प्रेस भी अभी करनी थी पैंट को, बट उन्होंने बोला प्रेस मैं कर लूँगा, बस तुम बटन लगा करके मुझे दे दो। तो उन्होंने बटन लगाया, जब तक वो अपनी प्रेस कर रहे थे तो फिर मैंने
खीर ना थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, उनको थोड़ी गर्म पसंद है, तो इसलिए मैंने लो फ्लेम पे खीर को रख दिया था दोबारा से ऑन करके। ये सेवई, सॉरी खीर नहीं, खीर भी बोल सकते हैं, सेवई थी वैसे ये। तो उसके बाद फिर दूसरी साइड मैंने पराठा बनने के लिए रख दिया था। एक ही पराठा बनाया था क्योंकि अगेन उनको लेट हो रहा है, तो वो खाना ही सबसे पहले वो करते हैं कि खाना खाने का ही टाइम नहीं है, बाकी हर चीज़ का टाइम है उनके पास, खाना खाने का ही टाइम नहीं है। फटाफट से मैंने एक पराठा भी बनने के लिए रख दिया था। उसके बाद पहले पराठा दे दूँगी उनको, फिर उसके बाद जैसे वो अपने सॉक्स वगैरह और अपनी स्किन केयर करेंगे, उनको कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, मेरे को रेडी होने में टाइम नहीं लगता, बट उनको ज़्यादा लग जाता है क्योंकि बीच बीच में उनके फ़ोन भी आते रहते हैं। मैंने कहा 5-10 मिनट के गैप पे वो थोड़ा सा सेवई भी खा लेंगे, उनको पसंद है सेवई, इसलिए मैंने सेवई बनाई थी। अदरवाइज़ मैं या तो राइस वाली खीर बनाती, उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता, और अगर वो बनाती तो लेट हो जाते, तो ये खा के नहीं जा पाते क्योंकि ना थोड़ी सी मतलब ज़्यादा बॉयल हो करके बनती है, और सेवई तो बहुत फास्टली बन जाती है, 10-15 मिनट में मुश्किल से बन जाती हैं। तो यहाँ पे पराठा मैंने डाल दिया था बनने के लिए, और ये देखो इस तरह से एकदम ज़्यादा ही बॉयल हो गई थी। अभी उसके बाद मुझे ठंडी करनी पड़ी क्योंकि थोड़ी ना, तो थोड़ी सी मेरे को लग रहा था कि अगर मैं इसको थोड़ी और गाढ़ी करूँगी ना, मतलब 5 मिनट के लिए और, तो ये और टेस्टी बन जाएगी, रबड़ी जैसी। तो उसके बाद मैंने 5-7 मिनट के लिए उसको और चढ़ा दिया था, और फिर बस मनीष का यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया था, वो अपना सॉक्स पहनने लगे थे और अभी भी वो काम ही कर रहे थे। तो उसके बाद फिर बस यहाँ पे मैंने उनको सेवई दे दी थी खाने के लिए, और पूछ रही थी कैसी बनी, और ये देखो कैसी नौटंकी करके दिखा रहे हैं। उसके बाद बस वो निकल गए थे ऑफ़िस के लिए, और मेरे हेयर्स यहाँ पे ड्राई वराई हो चुके थे बिना कॉम्ब करे हुए ही। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।